आखिर बड़े डॉक्टर की हकीकत सब लोगों के सामने खुलकर आ ही जाती है जब फजर देखती है कि रात का वक्त होता है और कोई शेर को इंजेक्शन लगाने के लिए जा रहा है। वो कोई और नहीं, इस हॉस्पिटल का दूसरा बड़ा डॉक्टर है। ये देख उसके पांव तले जमीन निकल जाती है और वो पीछा करती जाती है। जब वो छुप कर देखती है तो उसे गलत इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शेर की हालत मजीद खराब हो सकती है। और आज तक जो शेर के साथ होता रहा है वो इस इंजेक्शन की वजह से है, वरना शेर तो जल्द ही अपनी हालत में वापस आ सकता था क्योंकि वह इस कदर मजबूत है। फजर को सारी हकीकत मालूम हो जाती है, लेकिन वो बड़े डॉक्टर से शेयर नहीं करती क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है, और जब तक उसके पास सबूत नहीं होता वो इस बात को शेयर नहीं करना चाहती। अब अगले रोज जब वो डॉक्टर शेर को इंजेक्शन लगाने के लिए आता है तो फजर वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है कि आज के बाद ये इंजेक्शन मैं लगाऊंगी क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। वो डॉक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या वाकई में इसे शक तो नहीं हो गया, लेकिन फजर जाहिर नहीं होने देती और वो कहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अगले रोज जब फजर इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है तो वो उस इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंक देती है। इसी तरह से ही दिन गुजरते जाते हैं। अब शेर की हालत मजीद बेहतर होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो इस इंजेक्शन से बच चुका है। फजर शेर को याद करवाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, सारे माजी को याद करो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटो। शेर कहता है कि मैं अपने चचा से बदला लेना चाहता हूँ, फजर मुझे यहाँ से निकालो। और कई बार तो शेर फजर पर ही गुस्सा करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से निकलने देना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम सब लोग मेरे दुश्मन हो। फजर कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि मेरे बाबा तुम लोगों को लाइक नहीं करते। ये दुश्मनी सालों से चलती आ रही है और तुम भी इसे अच्छे तरीके से जानते हो कि वो तुम्हारे बाबा से भी नफरत करते थे और तुमसे भी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं। और वैसे भी अगर किसी ने तुम पर वार किया भी ना तो मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। शेर कहता है कि तुम शायद उम्र भर का साथ निभाना चाहती हो मेरे साथ, इसलिए मेरा इतना ख्याल रख रही हो। वहाँ पर फजर मुस्कुरा देगी। यानी इन दोनों का रिलेशनशिप हॉस्पिटल में इस हद तक स्ट्रांग हो जाता है कि फ्यूचर में जाकर ये दोनों शादी भी करेंगे। लेकिन अभी तो इसके चचा और उनके बेटों को मजा छिकाना है, जिसकी काफी मदद कर रही है फजर। चचा और उसकी बेटी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब हमारे पास सारी दौलत आ चुकी है, और शेर उसकी हालत तो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो मरेगा भी नहीं और ऐसे ही तड़पता रहेगा और सारी जायदाद पर हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन उनका हाव अधूरा का अधूरा रह जाएगा क्योंकि फजर उनके हावों पर पानी फेर देगी। चचा को यही लगता है कि शेर अब वो इसी ही हालत में है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि अचानक से जब शेर वापस आएगा और उन सब लोगों को चीर फाड़ के रख देगा।